बाद ये तय किया गया कि जो भी पैसा आएगा, पहले जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये तय किया गया कि जो भी पैसा आएगा वो धर्मशाला में लगाया जाएगा, जो हमारी ये धर्मशाला है। तो जो भी बचत हुई अंतिम में, आखिरी में जो बचत हुई, वो आपकी धर्मशाला के उपयोग में वो पैसा डाल दिया गया। कहीं इसमें किसी को दिक्कत है या नहीं आया, कोई कहता है कि नहीं आया पैसा, तो खड़ा होके और अपनी बात रख सकता है। दूसरा सम्मेलन की प्रस्तावना हुई तो पहले इस बात पर तय हुआ कि जो भी पैसा आएगा, पहली बात सम्मेलन अच्छी तरह से किया जाएगा, उसमें आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी की बातें हैं, वो सब उस सम्मेलन में होगी। तो इसी तरह से इस सम्मेलन को सजाया संवारा, ड्रोन से पुष्प वर्षा की प्लानिंग थी और एक पूरा सम्मेलन ऑनलाइन चलना था, ये सब तय था। पर कुछ प्राकृतिक प्रकोप ऐसा आया जिससे हम उसको, जो सामग्री हमने ली थी, जो साधन हमने लिए थे, उनको ज्यादा समय तक नहीं चला पाए, क्योंकि जो एलईडी स्क्रीन चल रही थी, ड्रोन भी चल रहे थे, वो कहीं बरसात से प्रभावित हुए। फिर भी वो साधन किए थे हमने, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से वो काम हुआ और जितना हुआ वो आपके सामने मैदान में था। जैसा भी हुआ ये संपूर्ण हो गया। इसमें ये तय हुआ था कि जितना भी पैसा बचेगा उसके लिए समाज के बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक छात्रावास हॉस्टल बनाया जाए, उसके लिए ये तय करके हमने समाज से सम्मेलन शुरू किया था। आज का भी मानना है जो बिंदु तय किया है उसी बिंदु पर यह पैसा लगना चाहिए। अब इस बात पर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, क्योंकि ये पहले ही तय किया था। हो सकता है किसी व्यक्ति ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में इसलिए योगदान दिया हो कि उसको ये पता है कि भाई ये समाज का एक हॉस्टल बनेगा, तो उसने इस तरह से रुचि दिखाई हो, तो वो बात पहले तय हो गई थी। अब हम अभी जो करने लायक बात यह है कि 2, 5, 10, एक तो हमारे जो अध्यक्ष साहिबान है वो, और सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के कार्यकर्ताओं से हम ले सकते हैं, तो 5-10 लोगों की एक टीम गठित कर दें, जिससे यहाँ खंडार, परनावदा, इधर मई, गणेश नगर, इसके पहले जो उचित लगे उस टीम को, क्योंकि बार बार ये समाज एकत्रित नहीं होगा, बार बार हर बात पे समाज एकत्रित नहीं होगा। इसलिए 10, 11, 15, 20 या 5, 10 जो भी उचित समझें, अध्यक्ष साहिबान उसमें है ही पहले से ही, तो ऐसी टीम हम गठित कर दें जो इस काम को अंतिम रूप दे, अर्थात जमीन की देखभाल करे। कहाँ जमीन अपन को मिल सकती है, कितने में मिल सकती है, कैसी जमीन उपयुक्त रहेगी, रास्ता है कि नहीं, और कैसे रजिस्ट्री करानी है, इस बारे में वो 10, 11, 15 आदमी जो आप नियुक्त करें वो इस बारे में सोचें, और जैसे ही जमीन का हमको सौदा हो जाए तो तुरंत उस पैसे को पेमेंट कर दें। अगर ज्यादा समय लगता है तो पहले से ये तय किया गया है कि जो पैसा ये बचेगा, वो ये जो कमेटी बनाई है आपने, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति, उसके नाम खाता खुला करके बैंक में जमा किया जाएगा। अगर समय लगता है तो, हमको जमीन मान लो 6 महीने नहीं मिलती है, तो 6 महीने के लिए उसको बैंक में पैसे को डाले जाएगा। ये तय किया था हमने। ऑडिट समिति हो गई, ऑडिट का काम करेगी, और ये जो पैसे वाली बात है ये क्लियर फंडा है पहले से ही, और जिसको भी जो प्रश्न आता है दिमाग में, हमने समिति ने 10 लोगों ने बैठ करके क्या तय किया, 5 लोगों ने बैठ कर क्या तय किया, कोई वस्तु कितने पैसे में तय की गई, वहां बैठ करके कार्यालय पर तय की गई थी। अब उसमें अपन को देखना यह है कि 10 रुपए की चीज है, उसका पेमेंट 12 तो नहीं कर दिया। अभी ये कहने का कोई औचित्य नहीं है कि ये तो 10 रुपए की चीज आपने खरीदी में 9 में लिया था, क्योंकि 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, जो भी वहां उपस्थित थे,
उन लोगों ने किया, वो भी समाज के लोग थे। तो जिन्होंने भी खरीदा, महंगा खरीदा, सस्ता खरीदा, टाइम के हिसाब से खरीदा। इधर तो बरसात हो रही थी तो उधर पाल ढकने के लिए चाहिए थे, अब किसी को फोन करके कह दिया वो 2 रुपए की चीज 2.5 में लिया है, क्योंकि वहाँ पहले ये था कि ये सामान ढके, वहाँ ये नहीं था कि हम 10 लोग जाकर के उस पाल की देखभाल करें, 10 लोग ट्राई करें। वो समय नहीं था उस समय, क्योंकि वो समय ऐसा था कि केवल पाल ढकना लाना है और सामग्री ढकनी है। अब उसमें मान लो 2 रुपए ज्यादा लगे पाल लाने में, तो वो परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए वो तुरंत ऐसी व्यवस्था भी कुछ लोगों ने की थी जो आपके सामने है। और जो बातें कमियां रह जाती है उनके लिए एक समीक्षा होती है, और समीक्षा करके फिर अगर आप समाज ने चाहा और दोबारा आवश्यकता पड़ी तो उन चीजों को फिर दूर करने की कोशिश करेंगे। दोबारा जरूरत पड़ी तो उन बातों की दोबारा कमी निकालने की कोशिश करेंगे। पर समाज माता से एक आग्रह है, एक निवेदन है कि ऐसे आयोजन जब करते हैं तो समाज का बैनर लगता है, हरिलाल वकील का, गिरधारी लाल जी का, भरत जी का या लटूर जी का बैनर नहीं लगता, समाज का बैनर लगता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन भैरवा समाज, तो उसमें आप शामिल हो जाते हो, चाहे आप घर बैठे हो, चाहे आप मैदान में खड़े हो, चाहे आप बरसात में भीग रहे हो, चाहे किसी दूसरे समाज के साथ ये चर्चा कर रहे हो, अरे आज तो मौज आएगी, बरसात होगी, बोकड़े को बहुकान पर आदमी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेश डोरी आई थी, उसमें भी कट लगे हैं, उसमें भी कट लगे हैं, फ्रेश डोरी में भी। वो भी कोई न कोई हमारा समाज का बंदा है या कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें आगाह किया है कि उस बाबत भी एक टीम होनी चाहिए, उसने एक अच्छा काम किया है कि ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो उनकी भी देख रेख करे। तो ये अगर दोबारा समाज चाहेगी और दोबारा ऐसा आयोजन होगा तो इन कमियों को निकालने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने कमियां देखी है उनको बहुत कमियां है, मगर जिन्होंने ये देखा है कि एक आयोजन अच्छा हुआ है तो उन्होंने राजस्थान में इतिहास कायम किया। ऐसी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ हमारा सम्मेलन हुआ है, बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व का विषय है। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जितने जिसकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य से बढ़कर के काम किया है। कुछ वीडियोज मेरे पास हैं, इतने पानी में लोगों ने अपने सिर पर रख करके वो पलंग क्वार्टर्स पर पहुंचाए हैं, वो भी कार्यकर्ता है। इतने ही पानी में गाड़ी नहीं पहुंच रही सम्मेलन के अंदर, तो रोड पर जो सामान उतर रहा है उसको सिर पर रख करके स्थान पर पहुंचा रहे हैं हमारे, वो भी कार्यकर्ता है। इस बरसते हुए में उन्होंने ये काम किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये लोग जो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, इनके मैं भी कह रहा हूँ नहीं क्यों नहीं ले रहा है, जोड़े को लेना ही पड़ेगा, मैं सम्मेलन समिति का महामंत्री हूँ। तो मेरा भी दबाव सा है, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं नहीं मैं अध्यक्ष हूँ समाज का, ये तो 18-17 साल की थोड़ी लेनी पड़ेगी, तो इनका भी दबाव सा है। और कागज वाले कहते हैं कहीं या बिक जाएगी जब करेगा कहीं, उनकी बात को भी सुना है, फिर भी इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। ऐसे लोग, अर्थ की जगह अर्थ काम करता है, शरीर की जगह शरीर काम करता है और दिमाग की जगह दिमाग काम करता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के और डोनर भी है 2,01,000 रुपए, कैलाश जी और हंसराज जी सरपंच संघ अध्यक्ष, गजानंद जी, राम सिंह जी, दामोदर जी, आप खड़े हो जाएं और आप सभी भामाशाहों का आप स्वागत करें।